नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज पहला दिन था, पर बीजेपी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार विधानमंडल का देखिए तमाम जो नेता हैं वो विजय सिन्हा के आवास पहुंचे, बैठकें हुई, तमाम लोग उपस्थित रहे। सुशील कुमार मोदी हो या फिर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तमाम लोग उपस्थित रहे बैठक में। क्या कुछ निर्णय हुआ, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, पहले आप वो सुने। देखिए, कल क्या रिपोर्ट पेश करती है सरकार, लेकिन हम लोगों ने ये मांग की है कि जो जाति के आंकड़े हैं उसको पंचायत के अनुसार और शहरी क्षेत्र में वार्ड के अनुसार उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए या पब्लिक डोमेन में लाया जाए। क्योंकि ये जो आरोप लग रहा है और लोग जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी संख्या को कम कर दिया गया। हमने देखा कि 1931 की जनगणना में जो यादव समाज की जो संख्या थी, जो मुसलमान समाज की संख्या थी, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है और अधिकांश जातियों की संख्या में काफ़ी कमी है। और उसी प्रकार एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने 1 दर्जन जातियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट की कॉपी है मेरे पास। उस रिपोर्ट में जो 13-14 में जो आकलन किया गया था, उससे संख्या घट कैसी गई, तो इन सारी बातों का जवाब देना होगा। इसलिए देखिए, मुझे नहीं था कि सरकार पंचायत के अनुसार या वार्ड के अनुसार जाति आंकड़े सार्वजनिक करेगी। और वो करे तो तुरंत क्रॉस चेक हो जाएगा। एक पंचायत में अगर जांच पड़ताल की जाएगी किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता है कि वार्ड के अनुसार या पंचायत के अनुसार करेगी। फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो योजना बनाना उसका भी खाका कल रखेगी सरकार, क्योंकि सरकार ने कहा, नीतीश जी ने कई बार कहा है कि हम ये जातीय सर्वेक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि उन जातियों के विकास की योजना बना सकें। तो कल देखिए वो योजना को रखते कि नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रिपोर्ट को तो आज प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लोगों को पढ़ने के लिए 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए था। कल 12 बजे उसको पेश करेंगे और 2 बजे कहेंगे डिबेट होगी, तो इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती कि डिबेट हो। क्या लगा था अगर आज ही ले करते या कल प्रस्तुत करने के बाद लोगों को पढ़ने के लिए 12 घंटे का 14 घंटे का समय देते। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद डिबेट करेंगे, वो भी पूरा समय नहीं देंगे, 2 घंटे का केवल समय होगा। तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी डिबेट होनी चाहिए और लोगों को खुलकर अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है। हम हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार से अति पिछड़ों की हकमारी हुई है वो कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। कहा कि सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन वो किस तरह की रिपोर्ट होती है तो कल पेश करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हमने कहा जातीय आंकड़े जो हैं ये गांव के, ये पंचायत के अनुसार और वार्ड के अनुसार इसको सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, ये सब केवल बोलने की बात है। और ये जो कर रहे हैं कि केंद्र ने क्यों नहीं कराया, तो मैं तो जानना चाहूँगा कि लालू जी केंद्र में थे 2011 में, क्यों नहीं केंद्रीय सरकार ने जातीय गणना कराई? आप तो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। क्यों चिदम्बरम ने 7 मई 2010 को संसद के फ्लोर पर बयान दिया कि केंद्र सरकार के लिए जातीय गणना कराना संभव नहीं है? क्यों 2011 में जातीय गणना नहीं हुई? क्यों कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक जातीय गणना नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार थी, ये राजस्थान में सरकार थी, क्यों नहीं आपने जातीय गणना कराई? और कर्नाटक में 2015 में आपने जातीय गणना कराई कांग्रेस की सरकार ने। आज 8 साल हो गया, आज तक उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो इन सारे सवालों को हम उठाएंगे अपने तरीके से और कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना है कि मंडल कमीशन का किसने विरोध किया। हमने कभी अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोध नहीं किया। उल्टे जब कर्पूरी जी ने बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसमें सरकार में कौन थे? पंडित कैलाशपति मिश्रा थे। जिस समय नीतीश जी ने अति पिछड़ों को पंचायत के अंदर आरक्षण दिया, उसमें सरकार में कौन थे? भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। ये राष्ट्रीय जनता दल है जो कभी भी अति पिछड़ों के पक्षधर नहीं रही और इन्हीं लोगों ने अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया, उनके ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया। उसी का परिणाम था कि 95 के बाद एक एक करके धीरे धीरे सारी अति पिछड़ी जातियाँ राष्ट्रीय जनता दल से अलग होती चली। देखिए, कल रिपोर्ट आएगा, सब पता चल जाएगा। रिपोर्ट तो आने दीजिए। ये लोग सिर्फ ऊपर ऊपर जोड़ घटाव दिखाकर काम करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं पंचायत तक का रिपोर्ट जारी करो। कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए।
किस मैकेनिज्म के तहत किया है। लेकिन हमारी सरकार ने, जब एनडीए की सरकार थी तब हम लोगों ने इसको पारित किया था। तेजस्वी यादव कहाँ थे? वहाँ तो विरोधी दल के नेता थे। ने पास किया था। जो 500 करोड़ रुपए जो फाइनेंस के रिलीज हुए थे वो हमारे वित्त मंत्री ने दिए थे। यह जो कैबिनेट जिसने का सर्वेक्षण किया था वह भाजपा और जदयू का था, उसमें महागठबंधन का कोई दल नहीं था। आज बैठक हुई है और बिहार की जन समस्याओं को लेकर सदन के अंदर सकारात्मक भूमिका प्रतिपक्ष की दिखाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए और सरकार को जन समस्याओं से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और बिहार के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता और प्रतिभा का हनन, युवाओं के साथ, पंचायती राज के प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी के साथ जिस तरह से सरकार का अराजकता शासन नहीं चल रहा, सत्ता के लिए सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सरकार तमाशा कर रही है, उन तमाम विषय पर चर्चा हुई है। सदन में हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे विषय को प्राथमिकता में लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सरकार के सदन चलाने में सहयोग करेंगे। वो राजनीति करेंगे तो फिर हम लोग उसका विरोध करेंगे। देखिए, जातीय सर्वेक्षण के लिए मैंने आज बताया था कि आप कल पहले जातीय सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराइए और रिपोर्ट का अध्ययन कर करके उस पर खुला बहस कराइए। खाना पूर्ति मत करिए, पारदर्शिता से व्यवस्था को सदन के अंदर आने दीजिए। हमने ही तो जातीय सर्वे के लिए सपोर्ट ही नहीं किया था, कैबिनेट में हमारे 14 मंत्री ने उसको पूरा करने के लिए वित्तीय फाइनेंस में भी सहयोग किया था और पूरी तरह से हम सपोर्ट में हैं। गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए हम उस पर चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं। सरकार को सदन चलानी है, अगर जो वो छुपाना चाहेंगे, बरगलाना चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे, पारदर्शिता से व्यवस्था नहीं रखेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे तो प्रतिपक्ष तो अपनी भूमिका निभाए। निश्चित तौर पर प्रतिभा का जो हनन हुआ है, जो त्रुटि है, जो कमी है, जो खामी है, उस पर बहस होनी चाहिए। तो अभी आप बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनको आपने सुना है किस तरीके से जवाब दिए, सरकार से कैसे सवाल किए जाएंगे इन तमाम मुद्दे पे चर्चाएं। उतना ही नहीं, हाल ही में बिहार में बड़े लेवल पे शिक्षकों को लेकर नियुक्ति निकाले गए थे, ज्वाइनिंग भी करवा दिए गए, पर इन तमाम मुद्दे को भी सदन के अंदर उठाए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे तमाम बीजेपी के नेता, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।